दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव को जीतने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया फोन और किस कारण से बुला लिया अपने घर। जी हां, इस वक्त की सबसे और ब्रेकिंग खबर है और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि बहन कुमारी मायावती जी जब भी किसी व्यक्ति से मिलती हैं, यानी जब भी किसी बसपा के नेताओं से मिलती हैं, तो आखिर किन कारणों से तमाम जो पदाधिकारी होते हैं वो तमाम लोग मास्क लगा करके बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष जाते हैं। पूरी खबर डिटेल के साथ बताऊं, समझाऊं, एनालिसिस करूं, प्रूफ के साथ बताऊं, लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से केरल चुनाव हुए, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और 3 सीटें जीतने का काम किया। महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ और इसके साथ साथ तेलंगाना में लास्ट में हुआ और अभी हाल ही में वहां पर भी अच्छा खासा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम की है। आखिर चुनाव के जीतने के बाद कई दिनों के बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किन कारणों से फोन लगा करके वहां के तमाम पदाधिकारियों को और जीते प्रत्याशियों को बुलाने का काम किए हैं, क्या कारण है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप सबको पता है कि पंजाब लोकल बॉडी इलेक्शन के जो चुनाव हुए, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके वहां पर तहलका मचा दिया, जीत का झंडा गाड़ दिया बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि उसका कारण एक रहा कि तमाम जगहों पे बहुजन समाज पार्टी के लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस किए अलग अलग राज्यों में। उसका एक ही कारण है, जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, उन तमाम जगहों पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना बेहतरीन न सिर्फ खाता ही खोला बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का भी काम किया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं वहां से 5 सीटें जीतने का काम किया पार्षद का, और वहीं 40 ब्लॉक समितियों को जीत करके बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब के अंदर तहलका मचा दिया और विरोधी जो लोग थे उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम बसपा के तमाम पदाधिकारी ने किया और दिन रात एक करके मेहनत किया। और ये तो 5 पार्षद की सीटें जीते और 40 ब्लॉक समितियां जीते। इसके अलावा कई प्रत्याशियों के साथ धोखा हुआ और कई प्रत्याशी 2 नंबर पर रहे। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक ऐसा सीट था जहां से एक महिला थी बसपा की जीती हुई, और उस जीता हुआ सीट में खेल करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया लोकल बॉडी इलेक्शन में। लेकिन आपको बता दूं कि जो शख्स चुनाव जीते हैं बहुजन समाज पार्टी पंजाब से, उन तमाम लोगों को कल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने फोन करके खुद बुलाने का काम किया। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वहां से 5 पार्षद जीते और 40 ब्लॉक समितियां जीतने का काम किया बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। उसके बाद तमाम लोगों को क्यों बुलाया गया, उन तमाम प्रूफों के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आप भी देखिएगा तो कहिए कि हाँ, अगर सही मायने में कोई नेता हो तो भाई ऐसा जो आसानी से अपने तमाम लोगों को बुलाकर बातचीत करने का काम करे। मैं बारी बारी से सबको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अवतार सिंह करीमपुरी जी, वो उनकी तस्वीरों को डालते हुए आपको बता दूंगा, खुद अपनी जानकारी साझा की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बुला करके क्या क्या फैसले दिया और उन्होंने कई बड़े लंबे चौड़े पोस्ट भी लिखने का काम किया है। सबसे पहले आप उस तस्वीर को देखिए। तस्वीर आपके सामने मैं लगा दूंगा, यही तस्वीर है। इस तस्वीर में देखेंगे आप तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बैठी हैं, बगल में प्रदेश अध्यक्ष बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के अवतार सिंह करीमपुरी जी हैं,
और बाकी तमाम जो लोग दिख रहे हैं, कोई प्रदेश महासचिव हैं, कोई प्रदेश प्रभारी है और कुछ इसमें जीते हुए प्रत्याशी भी हैं जो बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मायावती जी ने खुद बुलाया है इन लोगों को। देखिए, ये सब तमाम जानकारी आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्यों बुलाया है, इसकी भी चर्चा करते हुए अवतार सिंह करीमपुरी जी लिखते हैं फोटो डाल करके कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब के नेतृत्व के साथ एक बैठक की, जिसे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्र सरकार के देश में एमजी यानी मनरेगा जो कहलाता है मनरेगा को खत्म करने और देश को बेरोजगारी की ओर धकेलने के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने पंजाब की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने बेरोजगारी, पंजाब में युवाओं के पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और ड्रग्स की बड़ी चुनौती को पंजाब की गंभीर समस्या माना। उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए 2027 में पंजाब में बीएसपी सरकार बनाने का पक्का फैसला लेने की मांग की है। हालांकि और भी बहुत सारे बातें कहा और इन्होंने कहा और युवाओं और पिछड़ों वर्ग और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर बीएसपी से जोड़ने के लिए गांव, मोहल्ले और मोहल्लों में बीएसपी यूनिट बनाने के निर्देश दिए। मीटिंग में पार्टी के केंद्रीय इंचार्ज रणधीर सिंह बेनीवाल और अवतार सिंह करीमपुरी, अध्यक्ष बहन कुमारी बहुजन समाज पार्टी पंजाब, केंद्रीय इंचार्ज चंडीगढ़ प्रजापति अजीत सिंह भैड़ी, राज्य कोऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह सरदुल्ला का राज्य को कोऑर्डिनेटर चौधरी, तमाम लोगों का नाम रखने का काम किया और इस पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि भाई साहब बहन कुमारी मायावती जी ने क्या आदेश दिया है। तो आप जान लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और पलायन को खत्म करने के लिए 2027 में पंजाब में होने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होंगे, उसमें बीएसपी की सरकार बनाने का पक्का वायदा किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पे आपको तमाम मेहनत करके, बूथ लेवल पे काम करके, पिंड पिंड में काम करके, अलग अलग जगहों पे काम करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करे। और बहन जी ने कहा है कि युवाओं को और पिछड़े वर्ग और व्यापारियों को जोड़ने काफ़ी बड़ा पैमाने पर जोड़ने का भी काम करे, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये तमाम लोग बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए गए, मायावती जी ने खुद बुलाया और ये लोग, तमाम लोगों को आदेश दिया गया कि अब तो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद अब आप लोग विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां करें। चलिए, अगला खबर है ये है कि आखिर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जब किसी से मिलती हैं तो मास्क लगाकर ही तमाम लोग क्यों जाते हैं, ऐसा कई लोगों का सवाल आपको जहान में देखने के लिए मिला होगा। अब सबको पता है कि अभी हाल ही में कई लोग मिलने के लिए गए, उन तमाम लोगों में आपने देखा कि मास्क लगाकर ही तमाम लोग जा सकते हैं। आपने पिछले महीना देखा कि किस प्रकार से सतीश यादव और पिंटू यादव जी भी मिलने के लिए गए थे, तो वो भी मास्क लगा करके ही गए थे। आखिर इसके पीछे का क्या राज है जो बहन कुमारी मायावती जी जब भी किसी शख्स से मिलती हैं तो वो डेफिनेटली ही मास्क लगाकर मिलती हैं। देखिए, सतीश यादव, पिंटू यादव जीत करके जब गए थे तो देखिए किस प्रकार से मास्क लगाए हैं, तस्वीर में दिखा भी दूंगा। रामजी गौतम साहब भी नीला पटका पहने, वो भी मास्क लगाए हैं। आखिर क्या कारण है कि मास्क लगा करके ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से लोग मिलते हैं? तो जान लीजिए, इसका जवाब है, इसका कई आंसर है, कई कारण है, जिसमें पहला कारण है कि कोविड काल के समय से ही बहन कुमारी मायावती जी तमाम लोगों से जब भी मिली हैं तो मास्क लगा करके ही मिलती हैं। तो पहला है कि जो सुरक्षा है, रोगों का जो सुरक्षा है, उसे कवच, सुरक्षा कवच के रूप में कोरोना काल से ही, कोरोना काल के बाद जब भी कोई शख्स मिला वो डेफिनेटली मास्क लगा करके ही गया। ऐसा जो वहाँ का नियम कानून है, प्रोटोकॉल है, जो बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए, वो यह है कि कोविड काल के बाद तमाम लोग ये मास्क लगा करके जाते हैं। और भी कई कारण, जिसमें पहला, दूसरा कारण यह है कि गोपनीयता रखा जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे भी लोग हो जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो अलग अलग सरकारी काम काजों में बिजी, यानी
सरकारी काम काज में लगे हुए हैं, नहीं सरकारी ऑफिसर है वो, कोई कोई पुलिस में है, कोई किसी सिविल सेवा में काम कर रहा हो, या फिर कोई डिफेंस में काम कर रहा हो, या फिर कोई टीचर हो। ऐसे लोग जब भी कोई लोग मिलने के लिए जाता है तो मास्क लगा कर के ही जाता है। कारण ये है कि तमाम लोग जो जाते हैं उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे, और तमाम बहुजन समाज पार्टी से मिल करके बसपा को मजबूत करने का काम करें, तो इसलिए भी ये हो जाता है। और एक और कारण है, पार्टी के अंदर अंदरूनी नेताओं को, जैसे कि मान लीजिए कोई कांग्रेस का है नेता, वो बहन जी के पार्टी में शामिल होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, टिकट लेना चाहता है, बहन जी से मिलने के लिए गया, तो वैसे लोगों को भी मास्क लगा कर ले जाया जाता है, ताकि किसी भी कीमत पर ये पता न चल पाए कि वो आदमी बीएसपी के टच में है, ताकि बाहर हो हल्ला ना हो, मीडिया ज़्यादा हो हल्ला ना करे कि फलाना आदमी फलाने पार्टी में जा कर के मिलने वाले हैं। ऐसा इस गोपनीयता रखा जाता है। और आपको बता दूं, बहन जी चाहती हैं कि जो भी कोई शख्स मिलने जा रहा है वो उस शख्स ज़्यादा चर्चा का विषय बनाया जाए, इस बात को बड़ा ना बनाया जाए, मीडिया से दूरी रखने के लिए। ऐसा बहन कुमारी मायावती जी करती होंगी, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जो भी लोग बहन कुमारी मायावती जी से मिलते हैं डेफिनेटली उसका चर्चा हो ही जाता है। आप सबको पता है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव एक हफ्ता के अंदर चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय लेवल के नेता बन गए। तो ये तमाम कारण है जिसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी जब भी किसी शख्स से मिलती हैं तो मास्क लगा कर ही मिलती हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।